शेरू, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। मुझे अच्छे तरीके से पता है क्या गलतफहमी है और क्या ठीक है। तुम मुझे समझाने की कोशिश ना करो। मुझसे टीचर ने जो पूछा मैंने उसका जवाब दे दिया। मैंने आपकी शिकायत नहीं की। मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ये मेरे खिलाफ बात की है और टीचर को मेरे खिलाफ उकसाया है। मैंने तो उनको सिर्फ ये बताया कि मैंने आपको स्नूकर क्लब जाते हुए देखा था। ये उन्होंने पूछा मुझसे तो मैंने बताया। मैं झूठ नहीं बोल सकता। तुम इतने समझदार और होशियार बनने की कोशिश मत करो और आज के बाद मेरे रास्ते में ना आना, ना ही मुझे बुलाने की कोशिश करना। शेरू, ये तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? जो भी है अपनी बातें, अपनी समझदारियाँ अपने पास रखो। आज के बाद मेरे रास्ते में मत आना और मेरे साथ किसी किस्म की कलाम करने और बकवास करने की कोशिश ना करना। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरे साथ ऐसी बदतमीजी से बात मत करो। मैं तेरे जैसे से बात करना भी नहीं चाहता। तुम एक बुनियादी तौर पर जाहिल और बुद्धू शख्स हो। तुम्हें इतनी भी नहीं समझ के कैसे बहाना लगाते हैं। मैं जाहिल नहीं हूँ, बल्कि तुम एक मक्कार और धोखेबाज इंसान हो जो अपने टीचर को भी धोखा देते हो और झूठे हो। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल ताल्लुक नहीं रखने वाला। साइड पे हटो। शेरू, मुझे राजू ने अभी कॉल की है। क्या वो उसने जो कुछ कहा है वो सच है? देखो फैजी, उसके बारे में मेरे से बात ना करना। वो इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल इंसान है। मैं उससे बिल्कुल दोस्ती नहीं रखना चाहूँगा। भाई, दोस्ती ऐसी चीज़ नहीं जब मर्जी बना लो तोड़ दो। एक अच्छे इंसान से दोस्ती एक नेमत से कम नहीं है। आपसे मुझे इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं थी। अच्छा, तो तुम भी अब उसका साथ दे रहे हो। उसने टीचर को मेरी शिकायतें की हैं। टीचर के पूछने पर उसने बता दिया कि तुम स्नूकर क्लब जा रहे थे और उसने तुम्हें स्नूकर क्लब के अंदर जाते हुए देखा। तो इसमें वो झूठ कैसे बोल सकता है अपने टीचर से? यार, है तो वो अच्छा लड़का, लेकिन बस मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे बोल दिया। भाई वाह यार, आखिर वो हमारा दोस्त है और बहुत अच्छा लड़का है। वो झूठ नहीं बोलता, तुम जानते हो। उसका कसूर नहीं। तुम्हें बल्कि माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। अच्छा यार, देखी जाएगी। अब मैं आपसे सॉरी नहीं करने वाला। खुद ही बुलाएगा तो देख लूँगा। देखो शेरू, अपनी गलती को तस्लीम करना आला ज़र्फ़ी की बात होती है। इसमें बिल्कुल भी शर्म की बात नहीं। तुम भी एक बड़े इंसान हो। अगर अपनी गलती तस्लीम करते हो, तुम उसे बुलाओ, वो आराम से तुम्हारी बात मान जाएगा। हाँ यार, मैं बस गुस्से में कुछ इस तरह की बात कर गया हूँ। वो वाकई एक बहुत अच्छा और पॉजिटिव माइंडेड लड़का है। मैं उसे जाके सॉरी बोलता हूँ। ये की ना आला ज़र्फ़ी की बात। यार, कभी कभी तेरे मुंह से बहुत अच्छी बात निकल जाती है। सच बोले तो इतना अच्छा तू है नहीं वैसे। ओ, तू जितना अच्छा है मुझे तेरा भी पता है। अच्छा यार, मैं चलता हूँ। उसे अभी तेरे पास इधर लेके आता हूँ, मिल के बैठते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है। आप उसे इधर ही ले आओ। मिल के हल्ला गुल्ला करते हैं, बैठते हैं। लेकिन उसे मना के लेके ज़रूर आना। अभी जाओ। हाँ यार, मैं उसे अभी लेके आया। तू इधर तब तक कुछ खाने पीने का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना, कंजूस कहीं के। गुड हो गया। अच्छा यार। राजू, बात सुनना। अच्छी बात है कि तुम अभी तक नहीं गए। मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। तुम फिर आ गई हो। तुमसे पहले जान छूटी है। आप चले जाओ, मेरे से बात नहीं करो। ओ यार, सॉरी, मैं बस गुस्से में कुछ गलत बोल गया। मुझे पता है मेरा ही कसूर है और मैंने आपको बुरा भला कहा। चल छोड़ दे यार, अब हो जाता है, जाने भी दे। तब तो तुम्हारी कैंची की तरह जुबान चली जा रही थी। अब कितना मासूम मुंह बना के खड़े हो। चतर 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 बोलते कितना हो तुम।
ओ तू मेरा शहजादा वीर है। चल आ फैजी के घर चलते हैं, वो तुझे भी बुला रहा है। अच्छा अब बात दिल में न रखना। ओके शेरू, कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम सच्चे दिल से बोल रहे हो, इसलिए मैं बात दिल में नहीं रखूँगा। चलो फैज़ी के घर चलते हैं। थैंक यू यार, तुमने मेरा बोझ हल्का कर दिया, मेरा ज़मीर मलामत कर रहा था। ओह वाह! आज पता चला तेरे दिमाग में भी कोई ज़मीर नाम की चीज़ है, जो तुम्हें मलामत भी करती है। बड़ा शुगली है तू यार, सॉरी यार। कोई बात नहीं, हो जाता है। आओ राजू, वेलकम। तुम्हें शेरू के साथ देखकर खुशी हुई। अब दोनों की तरफ एक पार्टी बन गई है। यार बोलना हद नहीं। हो गई है, हम तो कौन सी तुमसे कुछ पार्टी? कहने क्या वाले मतलब हैं। है? आप दोनों के मुंह लटक क्यों गए हैं पार्टी के ना जी नाम ना, से?